अस्सलाम वालेकुम, आई एम रज़िया जाहिद। आज का एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर वीडियो मैंने बनानी है। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू ओवरकम नेगेटिविटी। तो ये हर एक का और बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि नेगेटिविटी को कैसे कम किया जाए। तो नेगेटिविटी जो है उसको कम करने के लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। तो इसके लिए जो है ना माइंडफुलनेस की टेक्निक करनी चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए। जब हम प्रेजेंट में रहेंगे तो हम एक तो नेगेटिव नहीं रहेंगे, दूसरा हम पास्ट में नहीं रहेंगे। हम जब हमारी थॉट्स जो है ना एक दिन में 40,000 से लेके 90,000 तक जो है ना थाट्स पर डे आती हैं, और उन थाट पे हमारा मोस्टली कंट्रोल नहीं है, और ना ही वो किसी काम की थाट्स होती हैं। ज़्यादातर थाट्स कुछ पास्ट की होती हैं और कुछ फ्यूचर की होती हैं। जो कि फ्यूचर में रहेंगे तो हम एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, पास्ट में होंगे तो डिप्रेशन और रिग्रेट होता है। तो इस थॉट्स से, जो नेगेटिव थॉट्स हैं या ओवर थिंकिंग है, ये क्वेश्चन बार बार होते हैं और हर एक दूसरे बंदे का ये इश्यू होता है। तो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को काबू करने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि हम प्रेजेंट में रहें। प्रेजेंट में रहेंगे तो हम ना तो डिप्रेशन में जाएंगे ना ही एंग्जाइटी में जाएंगे। तो उसमें रहने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी माइंडफुलनेस की। उसमें 5 सेंसेस को जो बिजी करना है, हमारी जो 5 सेंसेस हैं उसकी एक्सरसाइज है, वो डेली दिन में 2 बार या 3 बार करनी है। 5 चीज़ों को देखना है, 4 चीज़ों को सुनना है, 3 चीज़ों को चखना है, 2 चीज़ों को सूंघना है और 1 चीज़ को टच करना है। उसमें ये एक्सरसाइज ऐसे है कि जहाँ पे बंदा बैठा है किसी भी रूम में, तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को खामोश करके तो अपने इर्द गिर्द देखे वो कितनी चीज़ें उसने देखी हैं, फिर उसकी क्या क्या चीज़ देख रहा है। फिर उसके बाद खामोशी से अपने रूम में वो अपने अलावा बैठ के तो अपनी सुने आवाज़ को कि क्या क्या आवाज़ें आ रही हैं। उन चीज़ों को, जब आवाज़ों को महसूस करने के बाद फिर वो अपने दिल की धड़कन को महसूस करें, ये उसकी आवाज़ भी सुनाई देगी। फिर उसके बाद जो फील करने का है, तो फील करे कि उस रूम का टेम्परेचर क्या है। फिर जो उसने कपड़े पहने हुए उसके बॉडी के साथ टच कर रहे हैं, उसके पैर जो है फ्लोर पे। तो ये एक्सरसाइज है कि जिस एक्सरसाइज की वजह से माइंडफुलनेस आता है। फिर आती है कि कुछ चीज़ें वो खाने में 2-3 चीज़ें खाए, टेस्ट फील करे क्या है। तो इस तरीके से जो है ना वो दिन में 2 बार या 3 बार करने से, अपनी ब्रीदिंग काउंट करने से, अपनी जो है ब्रीदिंग को फील करने से, ये एक्सरसाइज माइंडफुलनेस की है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे माइंड में एक पैटर्न बनता है। हाँ, आदत जो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग की हमारे एक पाथवे बन जाता है। जब इंसान जिस तरह का सोचना शुरू कर देता है तो उसके माइंड में एक वे बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। तो जब उस रास्ते को 2 से 3 दिन लगते हैं किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए, तो नए न्यूरॉन बनते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। जब भी कोई नई चीज़ सीखते हैं, जब भी नई चीज़ कोई लर्न करते हैं, तो हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन बनते हैं, वो पुराना पाथवे ख़त्म हो जाता है और नया बनता है। तो हमें नई आदत, नई हैबिट बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। तो माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज़ है कि उससे हमारी जो है ना ओवर थिंकिंग ख़त्म होगी। हम प्रेजेंट मोमेंट पर रहेंगे, जो काम भी करते हैं उस पर फोकस करें कि अभी कोई भी काम करना तो उस पर हो कि मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। तो जब हम वो ये सोच के उस काम के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। दूसरा, नेगेटिव थिंकिंग का भी ये एक पैटर्न बन चुका था, ये हैबिट बनी होती है। बंदा हर चीज़ को, इसको कॉग्निटिव बायस भी कहते हैं। तो कॉग्निटिवली हमें ये चीज़ें अपने माइंड से खुद से क्वेश्चन करना है। जैसे कोई किसी के बारे में नेगेटिव थॉट आती है तो मेरे पास क्या सबूत है। अब हम मोस्टली जो कॉग्निटिव बायस होते हैं उसमें एक मी टू देम, माइंड रीडिंग, कैटास्ट्रॉफिक और हेल्पलेसनेस। इसमें ये होता है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब सारे मेरे साथ ऐसे करते हैं, दूसरे के बारे में कि वो मेरे बारे में ऐसे ही सोच रहा है, ये माइंड रीडिंग है। और ये कॉग्निटिव बायस हर एक के दिमाग, उस इंसान का जब भी किसी मुश्किल में होता है या अनएम्बिगियस सिचुएशन होती है जिसका उसको कोई सोल्यूशन नहीं पता या वो थका होता है, तो हमारा माइंड जो है ना, इसको कॉग्निटिव ट्रैप भी कहते हैं, ये मेंटल ट्रैप है। तो ये सारे ट्रैप, फिर ये होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब तो सारी चीज़ें खत्म हो गई। कोई भी सिचुएशन ले ले, बच्चे के स्कूल से अगर किसी मदर को फोन आया तो वो अनएम्बिगियस सिचुएशन, वो फौरन से ये पांचों के पांचों मेंटल ट्रैप उसको आ जाएंगे। तो नेगेटिविटी से बचने के बेस्ट हाल ये है
कि दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। सिचुएशन वहीं पे होगी, लेकिन ये हमारी परसेप्शन है कि हमने उसको मीनिंग क्या देना है। हमारे माइंड में एक वर्ड देना होता है और स्टोरी वो खुद बनाता है। अगर हमने पॉजिटिव वर्ड दिया तो उसके पीछे पूरी पॉजिटिव स्टोरी चलेगी। अगर हमने उसको नेगेटिव वर्ड दिया तो पूरी की पूरी माइंड हमारा नेगेटिव स्टोरी बनाएगा। जिस तरह से मैं एक मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ तो ये टेबल किसी ने रखा है कि यहाँ पे मेरे लिए इजी है कि मैं बुक्स वगैरह रख लूँ। अगर मैं अभी एक जल्दी में मैं उठूंगी तो ये टेबल से ये फ्लावर गिर जाएगा। तो अब रियलिटी वहीं पे है कि फ्लावर गिर गया। अब मैं फौरन से सोचूंगी ये किसी ने गलत रखा है कि मैं यहाँ से गिरे, फौरन मेरा माइंड नेगेटिव सोचना शुरू कर देगा कि हाँ वो मेरे से उसके ग्रेजेस हैं, वो मेरे साथ जानबूझ के किसी ने रखा, तो ये पूरे का पूरा ऐसे मैं उसके साथ लड़ने शुरू कर दूँ। अगर यही मैं सोचूं कि हाँ ये मेरे जिसने मेरे ये टेबल रखा है उसने अच्छा मेरे फायदे के लिए रखा था कि ये मेरे पास चीजें पड़ी रही, हाँ ये फिर मैं पूछने जाऊंगी ये किसने रखा है, तो मैं उसको थैंक यू बोलूंगी कि आपने मेरी फेवर में रखा था। अब रियलिटी वहीं पे है, टेबल वहीं पे था, टेबल से चीज गिरी है वो भी वहीं पे थी। अब मीनिंग मैंने क्या दिए, मीनिंग पॉजिटिव दिए, तो मेरे माइंड ने पूरी स्टोरी पॉजिटिव क्रिएट की। मीनिंग्स पे है कि हम किसी सिचुएशन को, किसी इवेंट को मीनिंग्स क्या देते हैं। जो हम मीनिंग्स देंगे तो हमारा माइंड उस पर ही काम करेगा। तो हमें जब अगर किसी की नेगेटिव बात भी है, रियलिटी वहीं पे, हमने उसको मीनिंग पॉजिटिव दे दी है, तो फिर उस पर्सन को हमारी पॉजिटिव वेव्स जाएंगी, वो फिर हमारे लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे और उस हमारा रिलेशन भी अच्छा रहेगा। तो रियलिटी वही, हमने अपने आप को, हमारी परसेप्शन जो है, जो मीनिंग्स हैं, हमने वो पॉजिटिव देने, फिर खुद ब खुद हमारी नेगेटिविटी की हैबिट जो है वो खत्म हो जाएगी। आई होप सो ये छोटी सी टिप्स पसंद आएंगी और जिसने अपने ऊपर अप्लाई की तो रिजल्ट आएंगे और मेरे साथ शेयर कीजिएगा।